दोस्तों, ऑप्शंस सेलिंग अगर आप करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि ऑप्शन सेलिंग में अगर कोई वॉलेटाइल मूव आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, यानी कि आपके फेवर में अगर मार्केट नहीं जाता और ऊपर की तरफ अगर बड़ा मूव आ जाता है तो उस केस में आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इस लॉस को अगर आपको कम करना है तो आप हेजिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग में आप प्रॉपरली हेज कैसे कर सकते हो, जिसके कारण आपका ये जो अनलिमिटेड लॉस है वो लिमिटेड यहाँ पर हो जाए और आपको पोजीशन लेने से पहले ही ये पता होगा कि आप मैक्स टू मैक्स कितना पैसा लूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप आपके पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये जो धन का ऑप्शन ट्रेडर का ऐप है उसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है, जैसे कोई निफ्टी 50 में करता है, कोई निफ्टी बैंक में करता है, कोई सेंसेक्स में करता है, कोई फिन निफ्टी में करता है, तो जिसमें भी आप ट्रेड करते हो उसका नाम आप डायरेक्टली ऊपर की तरफ सर्च कर सकते हो। अगर वो इन चारों में से ही कोई इंडेक्स है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। डायरेक्टली जो भी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है पहले उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं निफ्टी 50 में करना चाहता हूँ तो निफ्टी 50 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये जो ऑप्शंस डैशबोर्ड है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो, यानी कि जिसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग आज के दिन में हो रही है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको इसकी ऑप्शन चेन पढ़नी है निफ्टी 50 की तो ये जो बटन है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको निफ्टी 50 की स्पॉट की प्राइस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि निफ्टी 50 का प्राइस कितना चल रहा है, तो लगभग 24,000 के आसपास निफ्टी अभी चल रहा है। ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए हम ये वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इस वाले बटन पर क्लिक करके हम ऑप्शन चेन को फुल स्क्रीन पर कर लेंगे। आपको अगर ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स नहीं पता दोस्तों, तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है ऑप्शन सेलिंग बेसिक्स करके, वो आप देख सकते हो, जहां पर मैंने सारी चीज़ें ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताई है। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी होती है तो सबसे पहले आपको एक स्ट्राइक प्राइस चुनना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऐड द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस प्रेफर करता हूँ, तो ऐड द मनी मतलब जहाँ पर भी निफ्टी अभी 24,000 के सबसे पास में है तो 24,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऐड द मनी हो जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट बियरिश लग रहा है आज के दिन में मुझे, तो मैं क्या करूँगा, बियरिश ट्रेड अगर मुझे लेना है तो मैं कॉल सेल करूँगा या कॉल राइटिंग यहाँ पर करने वाला हूँ। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 23 रुपीज़ का प्रीमियम है इसे मुझे सेल करना है। पर हम एक काम करते हैं, इस वाले जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम अगले एक्सपायरी का जो है वो ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। अगली एक्सपायरी में हम चलते हैं, क्योंकि मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक साथ मार्केट नहीं गिरती है, मार्केट थोड़ा पॉज लेगी। पॉज लेने के बाद शायद फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। तो 209 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है दोस्तों, 24,000 रुपीज़ का। अब मैं क्या करूँगा, सेफर साइड के लिए 24,100 का जो कॉल है तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर जाना चाहूँगा और ये जो कॉल है वो मैं सेल करना चाहूँगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो बास्केट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ऐड ए न्यू बास्केट पर आपको क्लिक करना है। इसको नाम दे देते हैं हम कॉल सेल का और इसे टिक पर क्लिक करते हैं, तो हमारी ये बास्केट क्रिएट हो गई है। तो 24,100 का जो कॉल है वो हमें सेल करना है। तो चलिए बास्केट ऑर्डर हमारा ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में हमने देख लिया है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें सेल करना है। तो होम पेज पर आ जाएंगे और फिर ये जो ऑर्डर्स वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर बास्केट जो है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कॉल सेल वाला जो बास्केट है वो दिख जाएगा और अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं 24,100 का कॉल, क्योंकि हमें इसे सेल करना है। और अगले एक्सपायरी का हमें जो कॉल है उसे ऐड करना है, तो ये 26 दिसंबर वाला कॉल हम ऐड कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और ये जो सेल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेल पर आने के बाद नॉर्मल में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा मुझे पोजीशन कैरी करनी है। अगर आपको नहीं करनी है, इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करनी है, जिसमें आप सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:20 तक ट्रेडिंग करने वाले हो, यानी कि पोजीशन भी इसी दौरान लोगे और एग्जिट भी इसी दौरान करोगे, तो उस टाइम आप ये ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकते हो। अब क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है कि 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी। तो ये लॉट की क्वांटिटी है,
एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है। तो इस हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो। ऑर्डर आपको मार्केट लगानी है, लिमिट लगानी है, आपके ऊपर है, आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। मैं इसे फ़िलहाल के लिए बास्केट में ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसको सेल करने के लिए मुझे लगभग 71,000 रुपीज़ लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हो 160 रुपये के आसपास इसका लगभग प्रीमियम चल रहा है। पर मान लीजिए अगले एक्सपायरी तक मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन में शायद से एक फास्ट पुल बैक अगर आ जाए, जिस केस में मेरा ये जो कॉल है वो मुझे बड़ा लॉस भी दे सकता है। तो मैं क्या करूँगा, हेजिंग करूँगा। हेजिंग करने के लिए क्या करूँगा, हमने कॉल सेल किया है तो कॉल सेल की पोजीशन हेज करने के लिए हम एक कॉल बाय करेंगे। पर कौन सा कॉल बाय करेंगे, तो 24,100 का कॉल अगर हमने सेल किया है तो थोड़ा ऊपर जाकर हम कॉल जो है वो बाय कर लेंगे। तो 24,200 का भी आप कर सकते हो, 300 का भी आप कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 24,200 के कॉल पर हम ऐड करेंगे और अब हमें इसे बाय पर ही सेलेक्टेड रहने देना है, सेलिंग साइड नहीं करनी है। इसे भी मैं नॉर्मल पे सेट करूँगा, मार्केट ऑर्डर ही रहने देता हूँ और ऐड टू बास्केट हम इसे कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसे टोटल एग्जीक्यूट करने के लिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 18,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। पर वही अगर आप नेकेड कॉल सेल करते तो आपको लगभग 71,000 का मार्जिन देना पड़ता। अब इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप ट्राई करोगे कि ये जो 155 का प्रीमियम है वो टोटली ज़ीरो हो एक्सपायरी के दिन तक। और ये जो आपने कॉल बाय किया है 117 रुपये के आसपास जिसका प्राइस चल रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई एक बड़ा मूव अपोजिट साइड में आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी कॉल है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी और फिर उसके बाद आप ये कॉल एग्जिट कर सकते हो इंडिविजुअली, क्योंकि कॉल में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम टिल द एक्सपायरी आप ये जो आपकी कॉल सेल वाली पोजीशन है वो चालू रख सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी वॉलेटाइल मूव आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो उस केस में आपका ये जो कॉल है वो आपका जो लॉस बहुत बड़ा होने वाला था वो प्रोटेक्ट करेगा और आपको थोड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। इससे आपका लॉस लिमिट यहाँ पर हो जाता है और इसी के साथ साथ आपको ये जो हेजिंग बेनिफिट है वो भी मिलता है। अगर आप नेकेड कॉल सेल करके जाते और मार्केट में अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो 152 का प्रीमियम आप देख रहे हो वो इजी 400 to 500 जा सकता है। और उस केस में आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा लॉस आपको पर लॉट हो सकता है। तो उससे अगर आपको बचना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, एक कॉल खरीद लीजिए। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कॉल है अगर मार्केट में कोई भी अपोजिट मूव आ जाता है तो आपका ये जो पोजीशन है आपको थोड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा और फिर जैसे ही वो वॉलेटाइल मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाता है आप कॉल बुक कर सकते हो, अपना उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर वापस से एक्सपायरी के लिए आपका डायरेक्शन अगर इंटैक्ट है, आपको अभी भी लगता है कि मार्केट सिर्फ एक पुल बैक के लिए आया था उसके बाद फिर से नीचे की तरफ ही जाने वाला है, तो आपकी ये वाली पोजीशन आप एक्टिवेट रख सकते हो और उस केस में जब एक्सपायरी आएगी तब फिर आप इसमें भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका इसमें भी प्रॉफिट हो गया, आपका इसमें भी प्रॉफिट हो गया और साथ ही साथ आपने आपका लॉस जो था वो भी लिमिट कर लिया, आपकी रिस्क भी आपने मैनेज कर ली। तो इसी तरीके से दोस्तों आप आपकी हेजिंग जो है वो सेलिंग करते समय यूज़ कर सकते। मैंने आपको कॉल सेलिंग का एग्जांपल दिया है, आप पुट सेलिंग का भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। आपको अगर देखना है कि मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, तो उसका भी मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। तो 24,100 का कॉल हमने सेल किया है, 24,200 का बाई किया है। तो आपको क्या करना है, इसे कैंसिल करना है। राइट साइड में आपको स्ट्रेटेजीज़ का ऑप्शन एक मिलेगा, यहाँ पर आके आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी वाले इसमें आके ऊपर सबसे पहले आपका इंडेक्स सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा मेरा निफ्टी 50 है। यहाँ पर आने के बाद स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो 24,100 का कॉल जो है वो हम सेल करने वाले थे, तो ये जो बी है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है तो ये सेल साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एस मतलब रेड कलर में, मतलब ये सेल साइड की पोजीशन है। तो पहले हम इसकी एक्सपायरी जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो एक्सपायरी कहाँ से चेंज करेंगे, ये जो 19 दिसंबर है इसको 26 दिसंबर कर लेंगे। नीचे वाले को भी 26 दिसंबर कर लेता हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लगाना है। पर अब ये जो पोजीशन है वो दोनों सेल साइड की हो चुकी है, हमें एक जो है वो बाय करनी है। तो 24,200 का हम जो है वो बाय करने वाले थे। तो ये जो एस है इसके ऊपर एक बार फिर से मैं क्लिक करूँगा और ये बाय साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नीचे की तरफ आप अगर आओगे तो आप देख सकते हो आपका मैक्स टू मैक्स लॉस कितना होने वाला है,
वर्स्ट केस सिनेरियो, एकदम मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो उस केस में भी आपका मैक्स लॉस जो है वो 1580 रुपये ही होने वाला है, और मैक्स प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख पाओगे, फाइनल मार्जिन भी आप यहाँ से देख सकते हो। आपको अगर इसका पे ऑफ ग्राफ देखना है तो यहाँ से वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप गेज कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो कब प्रॉफिटेबल रहने वाली है और कौन से लेवल पर कितना कितना प्रॉफिट रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ट्रेड लेने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेगी या आपको पता रहेगी। तो ट्रेड अगर गलत डायरेक्शन में चले भी जाता है तो आपको पहले से आपका रिस्क पता रहेगा, और उस केस में आप इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। तो इसीलिए जब कभी भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और स्पेशली आप एक बिगिनर हो तो हमेशा उसको हेज कीजिए। अगर हेज आप नहीं करते हो तो आपका कैपिटल एक दिन में गायब भी हो सकता है या वॉश आउट भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा हेजिंग कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।